गुड मॉर्निंग। तो हम आ गए हैं नांदेड़। आप लोग सोचोगे ये कहाँ पे है, तो ये है महाराष्ट्र में ही। अ, गुरुद्वारा आप लोगों को पता है ना कि अमृतसर का गुरुद्वारा नंबर 1 का गुरुद्वारा है। तो यहाँ पे जो गुरुद्वारा है वो दूसरे नंबर का गुरुद्वारा कहा जाता है। तो इस जगह को काफ़ी इस गुरुद्वारे के लिए ही ये काफ़ी फेमस है और काफ़ी ही अच्छा प्लेस है। घूमने के लिए बहुत टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पे कोइंसिडेंटली मेरी छोटी ननद की शादी हुई है। तो आज हम लोग आ गए थे नांदेड़। कल ट्रेन में बैठने के बाद मैंने ज़्यादा शूटिंग की नहीं, क्योंकि एक तो स्लीपर क्लास की मैंने टिकट ले ली थी, जिसके कारण मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हो गए थे कि क्या थर्ड एसी की टिकट करने में क्या जा रहा था ये वो, यानी पूरे रास्ते उन्होंने मुझे इतना ज्ञान दिया। तो फिर मैंने शूटिंग नहीं की। मैंने कहा जाने दो, सीट पे चढ़ के आराम से सो गई। और फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे ही हम लोग नांदेड़ पहुंच चुके थे। तो जिया जी आ गए थे हम लोगों को लेने के लिए। फिर हम लोग घर पे आए, फ्रेश व्रेश हुआ, चाय वाय पिया। अभी बैठी थी तो मैंने कहा आप लोगों को अपडेट करती हूँ और मिलाती हूँ अपनी छोटी ननद से। जीजा जी से तो बाद में मिलाते हैं, छोटी ननद से मिलाते हैं। हाय दी। हाय। बड़ी ननद को तो आप लोग जानते ही हो, हेलो। समायरा की मम्मी। आप लोग कैसे जानते हो? समायरा की मम्मी। हाँ, तो आज है दीदी की वेडिंग एनिवर्सरी, 15th वेडिंग एनिवर्सरी। तो इसलिए जल्दी जल्दी दीदी को विश करिए बहुत सारा। तो जल्दी से विश करिए। और अभी होगी दीदी की शादी की सालगिरह के लिए छोटी सी पूजा, सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी हुई है घर में। और शाम को रखी हुई है एक बहुत प्यारी सी माता की चौकी। तो आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि हम लोगों ने कैसे क्या किया। तो व्लॉग में बने रहिए, स्टे कंटिन्यू। तो ये दीदी के घर के बाहर का रूम है, अब एरिया है, रूम नहीं कहूँगी, एरिया है, ओपन है। ये दीदी का रूम है। दीदी रेंट पे ही रहती है और काफ़ी बड़ा प्लेस है। तो यहीं पे रात में माता की चौकी, फिर ये जीजा जी हैं। यहाँ मैं चाय बना रही थी सबके लिए एक साथ। हाय, मैं तो थक गई। दीदी बहुत काम कराती है, ये आवाज थोड़ी ना आएगा उसमें। नानी उन्होंने सब नाश्ता करेंगे ना, उसका पूरा वीडियो बनाती बैठ। हाँ, आज कैमरामैन तुम। हाँ जा, और अच्छे से बनाना है, मार मार के बराबर बिजी हो जाएगी ना, बिजी हो जाएगी, बोल हाँ, बोल। और फिर यहाँ पे बड़ी दीदी ड्राई फ्रूट काट रही थी, क्योंकि हम लोगों को बनाना था शाम की पूजा के लिए हलवा और चने का प्रसाद। और बाहर चल रही थी सत्यनारायण भगवान की पूजा की तैयारियाँ होना स्टार्ट हो गया था। मैंने सबके लिए चाय बनाई और सबको चाय दिया और बारी 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 करते हुए न जाने कितने वो कर दिए। उसके बाद मैं दीदी से कुछ बात कर रही थी और ये देखिए ये पूजा का सामान आ गया था। पंडित जी भी तैयारी कर चुके थे। करीब हो रहे थे 12 साढ़े 12। और हम लोगों के यहाँ थोड़ा सा अलग होता है, दीदी के यहाँ एकदम अलग। काफ़ी जल्दी पूजा ख़त्म हो गई, अदरवाइज़ हमारे यहाँ तो 3 साढ़े 3 घंटे लग जाते हैं। और जीजा जी ने मुझे बोला कि फूल वाली बत्ती बना के अखंड दिया बनाओ, जो कि मुझे फूल वाली बत्ती बनानी नहीं आती, मैं रेडीमेड ही लेती हूँ। आप क्या इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट ये देखो हमारी दीदी और जीजा जी दोनों मिलके पूजा कर रहे थे। और पंडित जी भी, यानी वहाँ के पंडित जी भी शॉर्टकट ही अपनाते लगता है। तो आज हमारी दीदी और जीजा जी की 15वीं सालगिरह थी। सॉरी, ब्लॉग थोड़ा लेट से आ रहा है बिकॉज़ वहाँ पे हम लाइट की बहुत प्रॉब्लम थी, तो वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। इसलिए आज आज है 7 तारीख। हाँ, आज है 7 तारीख और ये वीडियो है 2 तारीख का। तो ये इसलिए लेट हो गया। इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। और जल्दी से इन लोगों को वेडिंग एनिवर्सरी की, बिलेटेड वेडिंग एनिवर्सरी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बट
फिर एक छोटी सी बाबू आ गई थी। ये देखिए बहुत छोटी सी है, सिर्फ 5 महीने की थी। बहुत क्यूट है, इसका नाम प्रिशा है। ये मेरी यानी ननद जो दीदी हैं उनके रिलेशन में लगती है और बहुत ही प्यारी प्यारी बाबू थी। सबकी गोद में चली जाती है, कुछ उसको प्रॉब्लम नहीं होती है, अच्छे से बैठी थी। एक पल तो हुआ कि इसको लेके चले अपने साथ मुंबई, बट यार किसी की बच्ची है, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो फिर आगे मैं आ गई थी ये क्या कहते हैं रसोई में, और रसोई में आके मुझे हलवे की तैयारी करनी थी। इसके लिए मैं इधर रवा भून रही थी। करीब ये 1 किलो रवा था और उसमें मैंने करीब 1 किलो घी भी डाला हुआ था। हमारे यहाँ रवा ना यानी हलवा जो बनता है वो काफ़ी अच्छे से भून के बनाया जाता है। और इधर बाहर देखिए सब तैयारियाँ स्टार्ट हो गई थी, मैक्सिमम हो चली थी, बस वेट हो रहा था कि कब भजन मंडली आएगी और कब पूजा स्टार्ट हो जाएगा। और ये है मेरी दीदी जी जिनकी शादी की 15वीं सालगिरह पूरी हुई है। इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने माता की चौकी और सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी थी और काफ़ी अच्छा भजन हुआ था। यानी इतना अच्छा मैंने आज तक माता की चौकी में कहीं नहीं देखा भजन होते हुए। ये है हनुमान जी और साथ में माता जी, ये हम दोनों हैं। पहले ये असल में थीम था कि रेड पहनना है, बाद में मैंने केक मंगवाया हुआ था दीदी और जीजा जी की सालगिरह के उपलक्ष्य में। मैंने कहा इतना बड़ा ओकेज़न है तो ये केक तो होना ही चाहिए। तो फिर हम लोगों ने उस केक पे मैंने लिखवाया भी कि दी एंड जीजा। और देखिए कितना प्यारा केक है, सच में बहुत प्यारा और बहुत टेस्टी केक था। दीदी और जीजा जी दोनों मना कर रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, बट हम लोगों ने जिद किया और साथ में जलवाया जयमाल भी। तो आप बताना आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर भी करो। यहाँ पे दीदी और जीजा जी की केक कटिंग हो रही है। और अच्छा मेरी दीदी कैसी लग रही है आप लोग बताना, क्योंकि उनको मैंने ही तैयार किया था। कुछ ज़्यादा मेकअप होगा कुछ करती नहीं, कुछ भी नहीं लगाया उन्होंने फेस पे, सिर्फ लाइट लिपस्टिक। और जिया जी को तो एकदम सिंपल ही रहते हैं। थोड़ी बहुत मस्ती चल रही थी दोनों के बीच में, और उसके बाद चलने लगा फ़ोटो सेशन। बारी बारी सब लोग आते और फ़ोटो खिंचवाते, गिफ्ट देते, यही हो रहा था जैसे कि शादी में होता है। वो बेचारे कुछ यानी रिएक्शन नहीं, क्योंकि सारे रिलेटिव बारी बारी से फ़ोटो खिंचवाना, गिफ्ट देना और केक खिलाना, यही सब कर रहे थे। फिर बाद में हम लोगों ने कहा कि ऐसा है केक तो हटा देते हैं और सब कुछ जिसको फ़ोटो खिंचवाना है वो फ़ोटो खिंचवा ले। ये सब होते होते ही ये हो गए थे 10:30 तक, और हमारे यहाँ भजन चला रात के 12 बजे तक। और भजन इतना अच्छा था कि मैंने कभी किसी के इसमें इतना इंटरेस्ट लेके नहीं देखा। बोर हो जाती थी यार हर किसी के यहाँ, बट यहाँ पे तो ऐसे मैं यानी खो गई कि मेरा कब 12 बजा और कब मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसे भाई तुम खाना खा लो, तुम्हें दवाई भी खानी है। तब मुझे याद आया कि अरे हाँ, तब मैं उठ के गई खाना खाने और फिर दवाई खा के तब पता चला कि अब तो भजन भी ख़त्म हो गया। और उसके बाद फिर माता को भोग वोग लगाया गया। भोग लगाने के बाद फिर वही सबको सबने खाना वाना खाया, और खाना खा के देन मैं तो दवाई खाई थी, तो मैं जैसे ही बिस्तर पे लेटी तुरंत सो गई। और फिर उसके बाद मेरी आँख खुली सुबह करीब 8 या 9 हो रहा था, और तो मुझे कुछ याद भी नहीं है। और ये जीजा जी के साथ में उनके
कज़िन ब्रदर और फूफा जी थे जो सेम ड्रेस में थे। तो चलिए आप लोग देखिए ये व्लॉग और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करिए।